हेलो एवरीवन, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.6। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। अब ये दिया है हमें डिवाइड में 7225 अपॉन 1089। ठीक है, इसको हमें क्या निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब इसका स्क्वायर रूट हम निकालेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था। ठीक है, तो इसमें भी हमें वही सेम प्रोसेस करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में करेंगे 725 को पहले इसका निकालेंगे, फिर इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड निकालेंगे। तो पहले 7225। ठीक है, अब इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड तो पता ही है कैसे करते हैं। पहले पीछे से पेयर बनाएंगे, देखो दो पेयर बन गए। अब दो का हम मल्टीप्लाई कराएंगे, देखो कैसे करते हैं। इसमें फिर से देखते हैं, इसका मल्टीप्लाई हम कराते हैं सेम नंबरों, जैसे 1 इंटू 1, 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3, 4 इंटू 4, 5 इंटू 5, 6 इंटू 6, मतलब सेम नंबरों को ही मल्टीप्लाई कराते हैं। अब 7 और 2, 72 है। 72 देखो किसके आसपास आएगा, 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81। अगर 9 इंटू 9 करेंगे तो 81 हो जाएगा, और 8 से करेंगे तो 8 8 कितना होगा हमारा 64। 64 लिखा। अब इसको करना है माइनस, तो हमने किया ऐसे माइनस, तो हमारे पास कितना आया यहाँ पर 8 आया, और 2 5 को ऐसे ही नोट कर लिया। अब देखो ये 8 है, 8 यहाँ पर लिखा और इन दोनों किया प्लस, 8 + 8 16। अब 16 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 825 आ जाए हमारे पास। ठीक है, पहले देखो करके देखो, 16 1 करो, 1 से करो, देखो ये दोनों सेम है ना, 1 इंटू 1 का ही कर रहे हैं, 161। अब करो 161 तो बहुत कम है, तो अब हम करके देखेंगे क्या, 162 इंटू 2, 2 2 = 4, 6 2 = 12, 1 2 3, 324, ये भी कम है। अब करके देखो 165 इंटू 5। ठीक है, 5 5 = 25, 2 5 6 = 30, 32, 3 5 3 8, 825 आ रहा हमारा किससे, 8 5 से। तो 5 यहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिखा, और यहाँ किया 825। ठीक है, कैंसिल हो गया पूरा। तो हमारा कितना आया इसका स्क्वायर, 7225 कितना आया, 85। ठीक है, 85 का हो गया। अब देखो क्या करना है, अब हमें निकालना है 10 किसका, 1089 का। ठीक है, 1089 का निकालो। चलो सेम बिल्कुल इसको ही भी हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही करना है सारे क्वेश्चन। फिर से पेयर बनाओ, पेयर बनाए 10 का। 10 दो किसके आसपास आएगा, 2 3 3 = 9 करेंगे, 4 इंटू 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो 3 हमारा 10 से कम आ रहा है, तो कम वाला हमने लिख दिया। ठीक है, अब इसको माइनस करो, कितना आएगा 1, और 8 9 को नीचे उतार लो, 3 को यहाँ पे लिखो, इन दोनों कर दो प्लस, 3 + 3 6 हो गया। ठीक है, अब 6 में ऐसे क्या मल्टीप्लाई करो, 189 आ जाए। तो 6 का 1 से करोगे तो 61 आएगा, 6 का 2 से कर लो, 2 2 = 4, 6 2 = 12, तो कम आ रहा है। अब करो 6 का 3 से, 6 3 इंटू 3, 3 3 = 9 और 3 6 = 18। तो हमारा 3 से करने पे हमें कितना आ गया, 189, तो हमने लिख दिया, कैंसिल हो गया। तो हमारा इसका कितना आया, 33। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हुआ, 85/33, ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर इसी का करेंगे बी क्या है, 2209/324 है। ठीक है, इसको भी करेंगे। पहले हमें किसका निकालना पड़ेगा, 2209 का। ठीक है, चलो पहले हम निकालते हैं इसका 2209 का। 2209 देखो पीछे से लाइन खींची तो हमारे पास पेयर बन गए 2 2 के। ठीक है, पेयर बना, फिर देखो 22 किसके आसपास आएगा, 4 4 = 16, 5 5 = 25, 25 ज़्यादा हो रहा है तो हम किसका करेंगे, 4 का। तो 4 4 = 16, 16 यहाँ पे लिखा। ठीक है, अब इसको क्या किया हमने, फिर से माइनस किया, तो माइनस करने में हमारे पास कितना आएगा, 6 आएगा, 09, 4 यहाँ पर लिख दिया, 4 + 4 कितना हो गया हमारा 8। ठीक है, अब 8 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कराएंगे हम कि हमारे पास 609 आ जाए। तो करके देखो 8 इंटू 2 करोगे कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पर हम रफ में करते हैं थोड़ा सा, देखो कितना है हमारे पास, 8 है ना, 8 में करो, 8 इंटू 8, 2 इंटू 2, 2 2 = 4, 8 2 = 16, ये तो बहुत कम है, तो हमें और ऊपर करना पड़ेगा। तो हम 8 7 से करते हैं, 7 7 = 49, 4। ठीक है, 8 7 =
56 प्लस 4 कर दो 60 होगा, तो 609 आ रहा है हमारे पास। तो 609 हम सेम यहाँ पर लिख दो। ठीक है, कितने से जा रहा था 7 से, 7 यहाँ पर लिखो, 7 यहाँ पर लिखो, लिखो 609। कैंसिल, क्या आया 47। ठीक है, इसका हमारे पास आ गया 47। अब हम निकालेंगे किसका, 3 2 4 का। इसमें भी सेम यही निकालना है, 3 2 4 पेयर बनाओ। यहाँ पे कितना 3 बच रहा है, 3 किससे जाएगा 1 से, 1 यहाँ पे लिखो, यहाँ पर 1 आ जाएगा। 1 इंटू 1 करो, क्योंकि 2 इंटू 2 करोगे तो 4 ज़्यादा हो जाएगा। अब देखो क्या आएगा यहाँ पर 2 2 4, यहाँ पर लिखो 1, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2। अब 2 में ऐसे मल्टीप्लाई करोगे 2 2 4 आ जाए हमारे पास। ठीक है, किस नंबर करोगे तो 2 8 इंटू 8 करो। ठीक है, 8 8 जा 64 होगा, 4 6 16 और प्लस 6 करो तो 22। यहाँ पर 8 लिखो, यहाँ पर 8 लिखो, और यहाँ पर कितना कर दो 2 2 4 कैंसिल। ठीक है, कितना आया 18, ये आया 18, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, 47/18 हो गया आंसर। अब क्वेश्चन बी हो गया, क्वेश्चन नंबर सी। सी देखो हमारा क्या है, सी में हमें करना है 998001। अब देखो ये ना हमारा डी, अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉरी डी नहीं हमें सी करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर सी। ठीक है, तो सी करते हैं, इससे पहले हमसे डी वाला नोट हो गया था। चलिए अब सी करते हैं। सी में क्या 15376, 15376 को पहले निकालो, 15376, यहाँ से लाइन खींचो, कितना आ गया यार 1। अब इसको पहले 1 का 1 से करो, कितना आएगा यहाँ पर 1 आएगा, 1 से 1 जाएगा 0, 1 को यहाँ पर लिखो, इन दोनों करते हैं हम लोग प्लस तो हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पे 53 है, 53 को ऐसे ही नीचे उतार लो। ठीक है, सेम वही। अब क्या करना है, अब 2 में ऐसा मल्टीप्लाई करो कि 53 आ जाए या कि उसके आसपास आ जाए। देखो 2 इंटू 1 करोगे तो कितना आएगा 21 ही आएगा, 2 1 इंटू 1 21। अब करो 2 2 इंटू 2 करो, दो सेम नंबर्स कर रहे हैं। ठीक, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। अब 2 3 इंटू 3 करोगे तो 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6, 69 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम किससे करेंगे 2 से, तो 44 आना चाहिए। 4 4 लिख दिया हमने। अब इसको कर दो माइनस। ठीक है, 6 3 9 आ जाएगा, और 9 और ये दो 7 और 6 है ना, इसको सेम ऐसे उतार लो, 76 हो गया। अब देखो क्या करो 2 है, यहाँ पर 2 है, 2 यहाँ पर लिखो, अब इन दोनों करो प्लस, 2 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 24 में मल्टीप्लाई हमें ऐसा करना है कि हमें मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए हमारे पास 976। देखो किससे कर सकते हैं, फिर से यहाँ पर लाते हैं, रफ में हो जाएगा ये हमारा। अब 24 से हम कर सकते हैं, कितना आ रहा है 6, तो हम 2 4 4 इंटू 4 करो, 4 4 जा 16, 6 कैरी 1, 16 17 7 कैरी 1 8 और 9 976 आ गया। सही है, फिर 4 यहाँ पर लिखा, 4 यहाँ पर लिख दिया, क्या 976 कैंसिल। तुम्हारा कितना आया पहले का 124। ठीक है, अब कितना निकालें 4040 को निकालते हैं, 40401। ठीक है, फिर से इसको पेयर बनाया हमने पीछे से। अब क्या बच रहा 4, 4 किससे जाएगा 2 2 ज़ा 4 होता है, लिख दिया 2 2 ज़ा 4 कैंसिल। यहाँ पे आया 2, इन दोनों किया हमने प्लस, तो यहाँ पर आया 4। ठीक है, अब 04 है, इसको ऐसे नोट करो 04। अब देखो क्या करना है इसमें हमें, अगर हम इसमें 1 का भी मल्टीप्लाई करते हैं तब भी 4 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 0 1 को एक साथ फिर से यहाँ पर उतार लेंगे। ठीक है, नोट करेंगे तो क्या करेंगे 0 यहाँ पर बढ़ाएंगे और यहाँ पर भी। ठीक है, अब क्या करो 40 में क्या मल्टीप्लाई करो 401 आ जाए। सिंपल सा हमें दिख रहा है कि 401 में हम 1 का मल्टीप्लाई करा दें तो 401 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पर 1 लिखा और यहाँ पर, तो आंसर कितना आया 20, यहाँ पर लिख देते हैं पहले 201। तो ये कितना हुआ, यहाँ लिख दिया 201, ये हमारा हुआ आंसर। क्वेश्चन नंबर करेंगे डी नंबर है हमारा 998। चलिए इसे करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर डी, डबल 98001 अपॉन कितना है 5476।
सबसे पहले स्टेप क्या, पहले ऊपर वाले का हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे, फिर नीचे वाले का लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसे करेंगे सॉल्व। चलो इसे करते हैं। 998001, ठीक है। अब देखो इसमें फिर से हमने पीछे से लाइन खींची। अब इसमें क्या बता 899। अब 99 किसके पास आता है, तो 9 8 8 से कितना होगा 64, 9 9 जा 81 और 10 10 जा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम किससे करेंगे 9 9 जा 9 यहाँ लिखा, 9 यहाँ लिखा, 9 9 जा 81, ठीक है। अब इसको करो माइनस, तो कितना बचेगा हमारे पास 9 9 18 बचेगा। अब 80 को इन दोनों को यहाँ पर ऐसे ही उतार लो, ठीक है। अब 9 को यहाँ पर लिखो, इन दोनों करो प्लस, 9 + 9 कितना होगा 18। अब 18 में ऐसा मल्टीप्लाई करो कि 1880 आ जाए। तो हम किससे मल्टीप्लाई कराएंगे 9 से, ठीक है। 9 से मल्टीप्लाई कराया, 9 यहाँ पर लिखा हमने। अब क्या किया 9 से जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पास कितना आएगा 1701। अब इसका करो तो माइनस, ठीक है। माइनस करने में देखो कितना आता है हमारे पास, माइनस किया हमने तो 0 10 में ये क्या हुआ 9, यहाँ पर कितना हुआ 7 7 9 हुआ, ठीक है। अब देखो और यहाँ पर आएगा 1 और ये देखो अब 0 1 को बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर उतार दो 0 1, ठीक है। अब देखो ये 9 लिखा था हमने, 9 यहाँ पर लिखेंगे, 9 को करेंगे प्लस, 9 + 9 कितना हो जाएगा हमारा 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 कैरी में जाएगा 1 और यहाँ पर आएगा 1 198। अब देखो किससे इसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पास आएगा, हम यहाँ पर सीधे 9 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो 9 से मल्टीप्लाई कराने पे हमारे पास सेम यही आ जाएगा, ठीक है। अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी से बता रहे हैं, ठीक है। आप चाहे तो करके देख लेना। 999 आया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, इसके आगे ही लिख देते हैं 999, ठीक है। अब किसका निकालेंगे 5479। चलो 5476 का 6 था, ठीक है, सॉरी वो गलती से हो गया। 6 का करेंगे। अब दोनों को देखो लाइन किया हमने, 2 एक साथ आ रहे हैं। अब इसको फिर से करो 54 के आसपास क्या आएगा, देखो 7 7 जा 49, 8 तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 7 जा 49 करो। अब करो इसको माइनस, तो क्या आएगा 576 और 7 करो प्लस 7 7 14, ठीक है। अब 14 का करोगे किससे, अगर हम 14 का 4 से करेंगे ना तो हमारे पास 576 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ 74 ये हुआ हमारा आंसर 999/74 डी हुआ हमारा। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर ई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ई हमारा किसमें होल में है 3 होल 241/625। अब सोचो इसको हम कैसे करेंगे, सोचो। देखो सबसे पहला स्टेप क्या होगा पता है, इसमें क्या करेंगे, पहले 625 को हम 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करने पर जो हमारा आएगा हम उसको क्या कर देंगे 241 से हम कर देंगे क्या प्लस, ठीक है। देखो 625 को मल्टीप्लाई करो 3 से, यहीं पे कर लो 625 × 3, 3 5 जा 15, 5 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 7, 3 6 जा 18। अब 18 7 5 में 241 को प्लस करो 241, तो ये हुआ 6, ठीक है। 11 1 कैरी 1, 8 9 10 11 1 कैरी 1, तो 2116 आया, ठीक है। तो हम इसकी जगह में क्या लिख सकते हैं 2116 अपॉन में क्या था 625, ठीक है। फिर से देखो हमने क्या किया, पहले 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, जो हमारा आया मल्टीप्लाई करने में उसके साथ इसे प्लस किया, अपॉन में ये कर दिया, इतना तो आपको आता होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर निकालेंगे, फिर इसका स्क्वायर निकालेंगे। तो चलो रूट में 2116, फिर से लाइन की हमने ऊपर 21 आ रहा, 21 किसके आसपास आएगा 4 4 जा 16, 4 के पास आएगा, 4 लिखा यहाँ पर 4 जा 16, ठीक है। अब माइनस 4 तो कितना आएगा 516, 4 + 4 क्या होगा हमारे पास 8 हो जाएगा, 8 लिखा। और 516 किस में आएगा 6 की टेबल में, क्योंकि देखो 6 लिखा है और 6 × 6 करेंगे 36, इसी से पहचान जाया करो, सबसे इजी यही होता है, ठीक है। देखो 6 6 जा 36 आ रहा, लास्ट में 36 में क्या आ रहा है, देखो 6 आ रहा है और लास्ट में इसमें क्या है 6 है,
तो इसी से हम जान सकते हैं, ये इजी ट्रिक समझ लो, ठीक है। तो अब इसे किया तो कितना आएगा 516, कैंसिल हो गया। तो हमारा ये कितना आया इसका 46। अब हम निकालेंगे 625 का। 625 को तो पता ही है कितना होता है, ठीक है। चलो वैसे तो 25 होता है, मगर अब इसमें निकालते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो इसमें पहले किया हमने लाइन की थी, ये 2 हुआ, सिंगल बचा 6, तो 6 को पहले हम डिवाइड करेंगे तो कितने जाएगा 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 3 ज़्यादा हो गया तो हम 2 से करेंगे। 2 लिखा, यहाँ पर 2 लिखा और इसको हमने 4 आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब माइनस किया तो कितना आएगा 2 2 5, 2 + 2 यहाँ पर लिखा 4। अब देखो 4 में ऐसा क्या हम मल्टीप्लाई कराएंगे 225 आ जाए। देखो 5 आ रहा है, सोचो किस टेबल मल्टीप्लाई करने में 5 आता है, 5 5 जा 25। अब हम 5 से मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है। कितना आ जाएगा 225, ठीक है। ये लास्ट वाले यूनिट डिजिट दे के ही हम ना इसको हम एक अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखो आंसर हमारे पास क्या आ गया, आंसर है हमारा 46/25, ठीक है। अब देखो इसको हम होल में लिख सकते हैं, ठीक है। देखो कैसे लिख सकते हैं, देखो अगर हम इसका डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 121/25। देखो 25 का इसे मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 25 आएगा, प्लस इसके साथ कर दो तो कितना आ जाएगा हमारे पास 25 + 26 करो तो 46 तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हुआ, इसलिए किया क्योंकि हमारा क्वेश्चन भी इसमें था, ठीक है। अब ई हो गया, अब करेंगे एफ भी हमारा ऐसा ही है बिल्कुल। तो एफ, क्वेश्चन नंबर एफ हम लोग नोट करते हैं। 26 1/17 कितना है 64, ठीक है। तो 26 है होल में और 17/64। क्या करो 26 को हम इसके साथ करेंगे अब मल्टीप्लाई, ठीक है। 26 का हम करेंगे 64 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 26 में, फिर जो आएगा उसके साथ हम कर देंगे प्लस। तो अगर हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास क्या आएगा पता है, हमारे पास आएगा मल्टीप्लाई करने में, यहाँ पर करते हैं 26 × 64, इसका मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास आएगा 1664, ठीक है। अब प्लस क्या करना 17, प्लस करो 7 4 11, 6 7 8 1681, ठीक है। हमारे पास क्या आया 1681 अपॉन कितना था 64 लिख दिया 64, ठीक है। अब देखो 1681 को हम क्या निकालेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, इसका स्क्वायर निकालते हैं। 1681 पेयर बना दो, ठीक है। अब दो 16 है, किससे जा सकता है हमें सिंपल समझ में आ रहा, 4 से चला जाएगा, ठीक है। तो कैंसिल हुआ, सीधा जो आया 81 को यहाँ पर लिखो, 4 यहाँ पर लिखो और यहाँ पर लिखो 4 + 4 8। अब दो 81 को कैसे करोगे, बहुत ही सिंपल है। अगर हम इसमें 1 का मल्टीप्लाई करा देते हैं तो यहाँ पर भी 1 लिखना पड़ेगा। अगर 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 81 ही तो आएगा, कैंसिल। तो कितना हुआ 41, चलो ये भी हो गया। अब करो 64 का पेयर बना दो, जो किससे आता है 64, 8 8 जो होता है, सिंपल है, कितना इजी था। आंसर क्या आया हमारे पास इसका 41/8, आंसर आ गया 41/8, ये हुआ आंसर। अब देखो हमारा क्वेश्चन देखो होल में था, इसको चाहो तो होल में बना लो, ठीक है। तो होल में करना चाहोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5 1/8, देखो 5 8 40, 40 + 1 41/8 आंसर, ठीक है। कैसे भी लिख दो, दोनों ही सेम हैं, ठीक है। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर एफ भी हो गया, अब करेंगे जी नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जी है 256/841, ठीक है। 256, चलो 256 का पहले निकालते हैं हम, 256, ठीक है। पीछे से हमने पेयर बनाए, क्या बचा 2, 1 1 से करेंगे। देखो अगर 2 से ले लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 1 से ले रहे हैं। यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पे लिखा 156, 1 को यहाँ पे लिख दिया, 1 + 1 क्या हुआ 2, ठीक है। अगर ये 2 हो गया, अब देखो क्या करना है, अब इसमें ऐसा मल्टीप्लाई करो कुछ कि 156 आ जाए, ठीक है। सोचो किससे करोगे, अब फिर से सोचो, देखो लास्ट इसकी नंबर लिखो, लास्ट नंबर क्या है 6। अब किसी ऐसे नंबर में 6 आता है लास्ट में, देखो 6 6 जा 36 होता है, ठीक है। तो हम अगर इसमें 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे ना
तो हमारे पास 156 ही आएगा। ठीक है, ये ट्रिक तरह से समझ लो। तो इसका आ गया 16। अब निकालेंगे हम कितने का, 841। 841 पेयर बनाओ, 8 से करो तो कितने से कर दो, 2 2 4, 3 3 9, 9 ज़्यादा हो गया, फिर से 2 से करो, 2 2 4, 4 यहाँ पे लिखा हमने, माइनस किया कितना है 441। ठीक है, ये 2 था, 2 यहाँ पे लिखा, 2 + 2 क्या हुआ 4, 4 हो गया। अब देखो क्या हो रहा है, 1 आ रहा है। अब 1 किस में आता है, 9 9 × 81 होता है, 1 आ रहा है लास्ट में। देखो 9 × 9 किया हमने, क्या हुआ 81। इसके लास्ट में क्या आया 1, इसमें भी 1 आ रहा है। तो हम सिंपल से यहाँ 9 लिखेंगे, यहाँ पर भी 9 लिखेंगे, कर देंगे। अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, 81 ना लिख देना यहाँ पर। ठीक है, इसका आप मल्टीप्लाई करो तो सेम यही नंबर आएगा। ये ट्रिक बहुत ही ईजी रहेगी आपके लिए, एक बार इसको ध्यान से करके जरूर देखना। ठीक है, अब देखो आंसर इसका कितना आ गया, 16/29। यहाँ पे लिख दो 16/29, ये हुआ आंसर। जी हो गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर एच में हमें क्या करना है, क्या है, सेम वही है, 18,496, 55,225। ठीक है, ये कर लिया हमने। अब क्या करो, फिर से इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करो। 18496 हो गया। अब देखो फिर से पेयर बनाओ, 1 बच रहा, 1 का देखो 1 से कर दो, कैंसिल हो जाएगा, कुछ नहीं आएगा। 84 को ऐसे ही नोट करो। ठीक है, यहाँ पर 1 लिखो, 1 + 1 क्या हुआ 2। अब 84 देखो 4 है ना, अब देखो समथिंग इसके कोशिश करो कि 84 कट जाए। ठीक है, या उसके आसपास नंबर आ जाए, तो इसे करने की कोशिश करते हैं हम। अब देखो इसमें देखो क्या करना है, इसमें 4 मत देखना, जब लास्ट में जैसे इसके पास जब लास्ट स्टेप बचता है ना, उसमें हम ये ट्रिक अप्लाई करते हैं, इसमें नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो क्या करो, 2 है, अब इसका हम 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई करने में आएगा 69। ठीक है, इससे तो कम ही हो रहा है। अब इसको माइनस करो, माइनस करने पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, और 96, तो लिख दो 1596, 1596 हमने इसी को ऐसे नोट किया। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा होगा। 3 है, यहाँ पर 3 लिखा, अब इनको किया प्लस, तो 26 आ गया। अब 26 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। देखो ये लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप में हमने देखा इसकी यूनिट डिजिट 6 है। अब किसी नंबर का यूनिट डिजिट 6 आता है, देखो ऐसे मल्टीप्लाई करो, 5 5 25, इसका क्या आ रहा है 5 आ रहा है। अगर हम इसका 6 से करेंगे, 6 6 36, 6 6 36, 36 का 6 और इसका 6 सेम आ रहा है, लो हमने कर दिया। और अगर आप करके भी देखना इसका मल्टीप्लाई 1596 ही आएगा, है ना। ठीक है, अब हम करेंगे कितना, 55 22 और 5 का, 55 22 और 5 पेयर बनाओ पीछे से। ठीक है, बच रहा है 5। अब 5 से करोगे तो 2 2 जा कर दो, 2 2 जा 4, 1 लिखो और 52 यहाँ पे लिख दो, 2 प्लस करो, 2 + 2 4 हो गया। ठीक है, 4 हुआ। अब देखो इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करो 152 के समथिंग आ जाए, तो हम किससे कर देंगे, 3 से। इसमें भी तो 3 लिखा, 3 किया तो कितना आया हमारे पास 129। ठीक है, अब हमने इसको किया माइनस, माइनस करने में क्या आया 2325, 3 यहाँ लिखा। ठीक है, 4 और 3 + 3 क्या हुआ 6। अब देखो 5 आ रहा है, सिंपल सा हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 5 5 25 आता है। देखो 25 लास्ट में क्या 5, इसमें भी 5 है, तो इसका हम मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो हमारा सेम नंबर आ जाएगा 2325। ठीक है, ये हुआ हमारा आंसर। आंसर क्या हुआ 136, है ना, और इसका कितना रहा 235। तो ये हुआ हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर एच का। अब क्वेश्चन नंबर हम करेंगे आई में क्या है 73966084। ठीक है, ये है आई हमारा। ठीक है, कर लिया। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो हम डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम का लिंक दे देंगे। ठीक है, आप उसमें जाइए, अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो आप फॉलो कर लीजिए, और हमें वहाँ पर आप डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मैसेज करेंगे, कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई बात होगी आपको, आप हमसे डायरेक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और हमारे इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए। अब देखो 7396 को हम
क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। 7 3 9 6, ठीक है, कर दिया। अब इसको करो, 73 है, 73 किसके आसपास आ जाएगा हमारा, 8 के, 8 8 जा 64 किया हमने, 9 9 6 लिखा और 8 हमने यहाँ पे प्लस किया। प्लस करने में कितना आएगा हमारा, 8 + 8 16 हो जाएगा, ठीक है, 16 किया। अब देखो 6 आ रहा है इसमें लास्ट में, क्योंकि ये हमारा लास्ट ही स्टेप है। 6 आ रहा है, किस टेबल में 6 आता है, 6 की टेबल में 6 आता है, तो 6 6 36 होता है। तो अब इसका हम मल्टीप्लाई इसमें करा दो 6 का इसमें, तो हमारे पास आ जाएगा 9 9 6। समझ गया कितना इजी था ये, 86 आ गया। अब क्या करना है, अब इसी का निकालो, 6,084, कॉमा तो लिखना ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो 6084 है, इसमें पेयर बनाओ तो 60, ठीक है। अब देखो दोनों बन रहा है, 60 के आसपास क्या आएगा, 7 7 49, 8 8 64, तो 7 से ही करेंगे क्योंकि 8 तो ज़्यादा हो जाएगा। 7 से किया, 7 से किया, 7 7 49, ठीक है। और इसमें कहने को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 11, और ये आएगा 84। 7 करो, 7 + 7 कितना हो गया, 14। अब देखो कितना आ रहा है, 4, ठीक है, 4 आ रहा है, तो हम 8 से करेंगे क्योंकि 8 की टेबल भी होता है, 8 8 64, 4 आ रहा है, तो कर दिया, तो हमारे पास 1184 आया। तो हमारे पास आंसर कितना आ रहा है, 8678, ठीक है। ये हुआ हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर आई का। आई हुआ। अब देखो जे, अब इतने सारे हमने बताए हैं, अब आपको एक करना है और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है, ठीक है। जब हम इतने बता सकते हैं तो आप एक तो हमें कमेंट करके बता ही सकते हो। ये भी सेम बिल्कुल इसकी तरह होगा या फिर इसकी तरह कर लेना, क्योंकि दोनों मेथड तीनों का एक ही जैसा है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, हमें कमेंट करना है और कमेंट करके बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ ना शेयर ज़रूर किया करो। अगर चैनल पे नए हो तो तुरंत जल्दी से लाल बटन को दबा के हमारे साथ जुड़ जाओ और मैथ को अपनी कंप्लीट करो। थैंक यू।